गज परसतार हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल कोर मुख हर दे हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूर सब वन कलम कराई। सात समुंदर शाही करूर सतगुरु गुण ज्ञान जान। राम जी राम। सभी संत शास्त्र आप सब जीवन एक चेतावनी दे। क्या चेतावनी दे कि मनुष्य शरीर जो मिलियो ना अपन वो बड़ो दुर्लभ है। संसार के मायना मनुष्य बन वो बड़ो दुर्लभ है। 84 लाख योनि के मायने सबसे उत्तम देह है राजा दे। अब मनुष्य बन गया अपन तो मनुष्य बनपा के बाद में और कई दुर्लभ चीज बताई संत। मनुष्य बने के बाद में अपन सदगुरु मिल गो बड़ो दुर्लभ है। नारायण जीव से है जन्म येर मर्जे जड़ा तक गुरु सदगुरु का ही होवे सत्संग का ही होवे समझी गो पूरा जीवन ही यानी चल। अब सदगुरु मिल गया मनुष्य जन्म मिल गयो तो अपन करणो का ही नहीं मिले देखो काय कोनो जन्म मिल गयो कन काय करनो परमात्मा को सुन। परमात्मा को राम नाम 12 को 10 मिनट थी सब मिला राम राम के लिए। तो राम राम के लिए राम राम को कत्तो महत्व है कई गुण है के भाई राम से बड़ा राम का नाम। राम जी महाराज भी बड़ी शक्ति की मैं राम जी महाराज का नाम में और बे को नाम आप स्मरण करा सुमरण करा तो राम जी का जो गुण है वे गुण आप में प्रकट हो गए। तो संत अपना चेतावनी देवे कि मनुष्य ने मिल गयो तो वही के मायना आ राम राम रटो। सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी में आज अब खंड पिंड ब्रह्मांड को सुना। इमो भी महाराज आई बात फरमा रही है। महाराज फरमावे कि पूरा गुरु मिल्या साची सूंझ पाई रटो राम नामा आची प्रिया आई। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य अनादि से राम नाम की भक्ति करता आ रहा है। वो नाम वाणी के आधार पर ही रहता है। अब एक बात को विचार करो आप कि मनुष्य जन्म भी आपने पहली भी मिली हुई जरूरी नहीं है कि बार ही मिली हो। लेकिन पहली भी मिली हो लेकिन आप केवल की भक्ति न करी सच्चा सदगुरु नहीं धारण किया ये वास्ते आपने जन्म मरण मिट्टी होनी। आज भी आप सुख दुख का थपेड़ा खाओ तो संत अपना समझावे कि पहली का अवसर गया जो गया आज जो अवसर मिलियो अपना भी अवसर ना काम मिलियो। कहीं कह रहे महाराज पूरा गुरु मिलिया साची सूंझ पाई। आपने पूरा सदगुरु मिल गया ना तो वह सच्ची सूंझ बताई। आप सूंझ के वे ज्ञान में आपने विवेक ने जागृत करियो नहीं तो अज्ञान में सुता आप। गुरु महाराज नहीं मिलिया ना जी पहली गाई मन पड़े कोई खावा मन पड़े कोई पीवा मन पड़े ज्ञान की आचार विचार कोई सुदबुद को और जो ही गुरु महाराज मिलिया और आपस सचेत किया अरे भाई मनुष्य ने बार बार नहीं मिले इन भजन करना तो आ साची सूंझ मिल गई। अब कहीं करो रटो राम नामा अच्छी ब्रिया आई। ब्रिया कहवे उड़ना समय ना अवसर ना महाराज जी जिसमें क्यों ना बंदा आयो अवसर मता जहां संग हंस अगमगर पहुंचे वे सतगुरु से धारो कि आयोडो जो अवसर है मौको है इन हारो मत। हार बाग मतलब कहीं ऐसा कि अपन कोई चीज को मौको दियो परमात्मा आप अभी मौका न पछाड़ो बोला
और गाफलत के मायने ही वो समय गमा गया। सच पछताऊं पर बच्चे बच्चे है ना, पढ़ाई करे 1 साल भर को समय मिले हुए, लेकिन एक तो बच्चों से है देखो भी साल भर में ना आधी बार तो स्कूल अटेंड कर रही है और आधी बार घर पढ़े तो पढ़े नहीं पढ़े, साल भर में यूं ही बर्बाद करती और लास्ट में रिजल्ट आयो फेल हो जाए। और बी क्लास में पढ़ने वालों एक बच्चों कदे न तो स्कूल में ना करे और घर भी आ रहा होमवर्क करे, पढ़ाई में ध्यान करे, तो वो बच्चों फर्स्ट नंबर आए। अब समय बराबर मिलियो, पढ़ा वालों टीचर एक, लेकिन एक तो फेल हो गया और एक तो मेरिट में आ गया। वो अवसर चलो क्यों महाराज की वे यहाँ नहीं अपन वो मनुष्य जन्म मिल गयो, ये अवसर के मायने गुरु महाराज मिल गया। तो पूरी सत्संग मंडली ने गुरु महाराज ज्ञान सबने बराबर सुनावे। गुरु महाराज का मन में ज्ञान को ना तो वो शिष्य मारो ज्यादा प्रिय है, वो मना होना चाहे ज्ञान को ना सबको भाव बराबर। लेकिन इसके मायने ही एक तो शिष्य रहे साधक गुरु महाराज का बचने के मायने रहे और फिर परमात्मा ने अपना घट में प्रकट कर लिए। तो एक कोई वर्षा पीछे भी रहे ले जो खाली आवे हाजरी बराबर चल जाए घर जा रहे गन्नो ही नगर गुरु महाराज का ही क्यों। एक शेठ जी आ तो क्या करता सत्संग में जाता, सत्संग में बेटे गुरु महाराज अच्छी सी बातें बताता भाई यहाँ नेम धर्म रहनो कम नहीं तोड़नो कोई ना वाह और अपना हक कोई मुनाफो खानो हर बात पर ज्ञान देता। और पाँचों आयो घर दुकान पर बैठो और अनशन तो भाव लगावे तो में गड़बड़ करके कभी खाई करके ज्ञान कर के मतलब ज्ञान का नहीं सुनो मिल धारण नहीं। एक दिन है ना भी को टाबर हो एक छोटो शेठ जी बचत कर लेगा पिताजी मुझे चालू सत्संग थे जाओ बेटे चाल बेटा चाल के क्यों चाल बोल क्यों तो बटे है ना सत्संग के मायने कोई बात आई का आई कि भाई चरती गाय रहे ना चरती गौ माता में ताड़नी नहीं वाह चल रही तो नहीं चल रहा गौ माता पेट भरे वो बच्चों की बात में पकड़ ली गौ माता कभी चरती रहे तो मेरी ताड़नी नहीं चल रही। अब घर आयो शेठ जी क्यों बेटा हाँ तू चाल दुकान उकान खोल मुँह घर थोड़ा पी रहा हूँ जितने तू दुकान खोल। वो बच्चों जा रहे बेटा जा रहे हैं ना सामान अमान जमा आटा का चट्टा सब यहाँ बना रहे जमा तो मैं बहुत ज्यादा कर बोला जी टाइम में कोई हुन्नी गाय आई जो आर भी आटा का चट्टा में झूमते हैं ना वो दिक्चर ताड़े गाय क्या एकदम गुरु महाराज को शब्द याद आई चरती गौ माता निताड़ नहीं चाहे वो बच्चों रुक जो अरे गौ माता चल रही वो चल भाई खाई वो भी को पाल तो जड़वारी करवा लाएगा जतने तो दिनों वो शेड आई जो वो आयो तो वो देख के तो बच्चों दुकान के मायना और गाय को आटा कट्टा में चल आतरा में हिलना पड़ा अरे छोरा दिखे को नहीं रहता नहीं है पुटा कट्टा में तो गाय चल रही है ताड़े नहीं ना ताड़ क्या पिताजी हाँ सुबह गुरु महाराज क्यों ना चरती गाय ने ताड़नी नहीं के जी हम चरवाइयो ना ताड़ भैया कहते करना आ रहे जा पड़ती पागल गई क्या सत्संग में जावे तो बड़े है ना सब आते उठे जब पल्लो झड़कार उठनो साथ लिया नहीं हुआ हाँ आगे लेगी मन देगा इतना साल हो जाते ना मुझे कोई चीज धारण नहीं करूँ वाह मुझे आऊँ उठू से देना पल्ला झटका सारा ज्ञान ने बड़े झटका राजू तो कोई 30 रोबोटिन कोई सज्जन आदमी हो तो क्या होगा शेठ जी था को सत्संग में जाओ दुखा वो बच्चों एक दिन गियो जो कोई धारण कर ली था को मांगो तो वो है ते ज्ञान न सुनियो भी धारण नहीं कियो इसको मतलब वो नहीं कहा कि आपने कट्टा में कोई गाय चढ़े ताड़े को नहीं ताड़नो तो है और एक सिद्धांत समझावे गुरु महाराज क्या कि गुरु महाराज जो बात बतावे भी बात में धारण भी करो आप धारण कारण जब आपने फर्क पड़ी नहीं तो भाई कही सत्संग में जावे कहीं पढ़िया भी भाषा कोई फर्क ही नहीं पड़ी दूसरा ही नहीं अपना घर कहीं के बल आग जाए आपने अगर स्वभाव नहीं सुधरे आपने बच्चा बच्ची कहीं पिताजी यहाँ तो सत्संग में जाओ और देखो था कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर ज्ञान कही ना तो आपने विचार का ये है कि गुरु महाराज के वैसी बातें में धारण करो और आपने असर दिखना चाहो भक्ति को दूसरा कहिए मेरे भाई वो तो सत्संगी है दूसरा पेट भर नहीं चाहे वो तो झूठ नहीं बोल सके भाई वो सत्संग में जावे वो तो बेईमानी नहीं कर सके भाई वो सत्संग में जावे जब तो आप सत्संग में जाबो सार्थक गुरु महाराज को ज्ञान सुनाबो सार्थक
बाकी नहीं तो क्या रखो ही। महाराज फरमावे कि रटो राम नामा। और दूसरी बात क्या ये मनुष्य जन्म राम जी को सुमरण करो। सुमरण में बहुत गुण है। सुमरण से सुख उपजे, सुमरण से दुख जाय, केत कबीर सुमरण कियार, साई रे माय समाय। सुमरण करवाओ अपना दुख मट जाए, अपना सुख आए और वो परमात्मा अपने मय समाये। क्यों कि परमात्मा सुमरण में ही है। सुमरण को मैं तो बताइयो संत कि एक तरफ आप यज्ञ करा, हवन करा, वो आमले करा। धर्मदास जी महाराज जो कहीं क्यों मेरे को शब्द कि कंचन मेर सुमेर, गज हस्ती का दाना, करोड़ गाय कन्यादान में, तो एक नाम के समान। कंचन मेर सुमेर, कंचन केवे सोना, मेर सुमेर केवे सुमेरु पर्वत सबसे बड़ो पर्वतम। तो सुमेरु पर्वत ज्ञान को कंचन यानी सोनो आप दान करा। गज हस्ती का दाना, गज के हाथी में, हाथी का हाथी दान करके करोड़ गाय कन्यादान में, और कन्यादान के मायने करोड़ों गाय दान करके, तो भी कौन नाम के समान, एक नाम के भी समान नहीं कर सके। नाम में वो पराक्रम है। क्यों कि परमात्मा नाम के साथे बिक जावे। संत का वचन क्यों पढ़े आप देखे न कि तो फलाना संत सा मन यान को आशीर्वाद दियो और वे को वचन खुलियो सा, वे क्यों जो नहीं हो क्यों संत को वचन जियो पड़े कि संत की बात राखनी पड़े परमात्मा ना। क्यों कि संत भी परमात्मा के सारे रहे की शरण में रहे। बात छोटो बच्चों है सब वो माँ बाप की शरण में है ना, तो माँ बाप को सारी चिंता है कि न काई तो खानो, काई पिलानो, काई को पेरानो, सारी चिंता माँ बाप ने। यानी आप ही भी परमात्मा की शरण में आ जा तो अपनी सारी चिंता परमात्मा करे, आप भी की शरण ले। ज्ञान का संत के लिए तो परमात्मा खुद केवे, कहीं केवे मैं तो उन रे संता को रे दास जी नोने रे मन को मार दिया। हो मैं तो उन रे संता को रे दास जी नोने रे मन को मार दिया। मन माया तन वस किया रे किया कर्म सब दूर। मन माया तन वस किया रे किया कर्म सब दूर। बाहर से कुछ दिस नाई भीतर चमके नूर में तो उण रे संता को रे दास जीनों ने मन को मार दिया। परमात्मा के वे का संत को तुम दास हूँ जो को अपना मन न मार तुम्हारा समझ के मायना लवलीन है। ज्ञान ध्यान को न तो कोई जरूरत को न। आप यहाँ सोचते हैं परमात्मा बिन जा मिली सा तो कोई वे स्वास्थ्य पुड्ढ बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं। परमात्मा ने कहीं चाहे सिख सच्चो हृदय चाहे अपना हृदय में सच्चो प्रेम है भगवान के लिए तो परमात्मा अपने साथ। दरियाव जी महाराज यहाँ अपने ट्रेन में देखा ही क्यों कि पंडित ज्ञानी बहु मिला वेद ज्ञान परवीन दरिया ऐसा ना मिला जो राम नाव लवलीन। अरे मने ना ज्ञानी पंडित तो घना ही मिल जा, ऊंची ऊंची ज्ञान की बात तो खूब कहे, लेकिन बहन ने पूछा सुमरण करोगे, सुमरण खाई हो मैं तुम्हारे कथा बाचा और बैठ पूजा मलचेर में उजारो चाल जा बस बढ़िया। अधिकतर आई हो रही है बाहरली माया में उड़ रही है संसार और संत। संत ने कहीं जा रही है तुम्हारी मान बढ़ाई हो जावे, मारा खूब सत्संग आ जाए, खूब भेंट पूजा देखिए। और चेला ना कहीं चाहे, चेला भी मेहनत कर पाऊँ बस वो चाहे कहीं भाई सुमरण उमरण गुरु महाराज को नवेला नेम दरो को नंबेला तो क्या वो तो बोली 1000 की जगह 2100 देखिए हम भेंट। अब गुरु महाराज लोभी चेला ईडी लालची, गुरु लोभी चेला लालची दोनों हिल मिल के ले डाओ दोनों में डूबसी भाई भेंट बतर की दोनों के अटिन गुरु महाराज ये कुछ सच्चा रहे जो अपन कहीं केवे कि बेटा तू बोली मारो तो बोली राम राम मत करे कहीं को नाराज को ना और तो परमात्मा सुमरण कर ले के वाह
तारो बोले चंदे भाई बशाई बस शिष्य हो जो कहेंगे गुरु महाराज आपके लिए तो तन मन धन हाजिर है, लेकिन आपकी शरण में आए क्यों? ए भाव गुरु शिष्य का हो जाए तो गुरु शिष्य दोनों तरह। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का रे कछु नहीं ले, पर शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। सुखराज महाराज की वाणी है कि भाई गुरु महाराज तो शिष्य चाहे तो शिष्य को कहीं नहीं दे। क्यों? आप क्या गुरु दाता दाता मतलब है जो अपन देवे, संसार की माया देवे। और शीश किसको चाहे तो तन मन धन सब दे। तन देखो कहीं ऐसा आप तन लगार परमात्मा को भजन करो, शरीर ना आप परमात्मा भक्ति में लगायो। आज 2 घंटा शरीर न टे गया और भजन करायो सत्संग सुनी तो तन लगा मन लगाओ गाय गुरु महाराज का वचन हम आप मन लगा सुना परमात्मा भजन करा जब मन लगाओ मन और धन लगाओ कहीं धन है आपने असली धन का ही है 7 रूपी धन। वो धन है ना बाहर लो वो तो सब माया को है, ये धन काम नहीं। असली धन आपनो है 120 वर्ष का 77 करोड़ 76 लाख सासा दी अपन परमात्मा दिमाग 21,600 आप रोज खर्च करा दिन और रात का। अब 21,600 के मायने आप 31 आशा तो परमात्मा का भजन में बितावा, 31 आशा आप थारी मारी मर जोड़ निंदा में बिता। आपन विचार अपनी जीव है ना आशानी शानी बन रहे के तो यूं राम राम को आओ राम राम नहीं को आए तो आज दूसरी या तो चुगली करी या झूठ बोली या निंदा करी। एक संत तो कहीं क्यों क्या परमात्मा को भजन नहीं करे ना जीव तो जीव का बाराम क्यों जड़ जाओ जिव्या मारी राम के बिना। हे जिव्या तू राम जी को नाम नहीं है तो परी बढ़ जावे तो चौकी बच गुंगो जो तो चौको तो दूसरा की निंदा स्तुति कर पाऊँ तो बच्चा गुंगो नहीं कोई की बुराई तो न करे, हाँ कोई की निंदा तो न करे, कोई की चुगली तो न करे, लेकिन संत के अजीब है तो इन्हें परमात्मा का नाम लगाओ, परमात्मा को सुमरण कराओ, संतों को ज्ञान प्रचार करो और सत्संग की चर्चा करो। सत्संगी भाई बहनों को कहीं दे रहे आपस में मिलती पहली परमात्मा की चर्चा करें कैसा था कि भजन कट्टा हो रही हो यहाँ ज्ञान की चर्चा करा क्या आज आप सत्संग में कई बातें सुनी तो अब बैठ जब आप परमात्मा की चर्चा करा तो भाई सत्संग होगी। 2 आदमी बैठ गया सत्संग आपस में परमात्मा की चर्चा कर लिया तो अब भी एक सत्संग है। सत्संग को मतलब ये सत को संग। महाराज आगे फरमावे कि पाई नर देही भरत खंड आयो बंचे इंद्र बर्मा ऐसो तन पायो। अब देखो इस शरीर की ओर महिमा बताई है कि भरत खंड में मनुष्य शरीर मिल गया है। उस शरीर की इंद्र बर्मा अन्य देवता भी इच्छा करते हैं। ऐसा देव दुर्लभ शरीर है। तब वो शरीर देखो सा कब तो दुर्लभ है। देवता है ना देवता जी की आप पूजा करा वे देवता भी आश नहीं कर रहा है। हो प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के माय केवल भक्त करा संत सेवा और करा कुछ ना। देवता कर रही अरदास परमात्मा तो परमात्मा देवताओं अलग है परमात्मा देवताओं अलग है। देवता की अपना ज्ञान एक यूनी है कैसा ज्ञान माँ के माचर पचौर जुने में बढ़ोतरी हो गए गाय वैसे आगे जानवर मनुष्य क्या मनुष्य ऊंची गए फिर देवता की तो आज 84 लाख यूनियों को चक्कर है वो तो लेकिन ये सब बना बड़ो एक परमात्मा अलग है। दरिया गड़िया देवरा सब अणगढ़ बस हो भी परमात्मा ने कोई नहीं बनाया। भी परमात्मा को सुमरण करवा की केवे संत भी राम जी को सुमरण करो और राम जी को सुमरण करा तो वे परमात्मा अपना प्रकट हो जाए। बस 12 भटक भाई जरूरत को ना 12 पकड़े परमात्मा चलो जी फलाना मंदिर में हो फलाना तीर्थ चालो भगवान मान नागदास जी महाराज या सिक्किम नानक जी महाराज
हेली बायर भटके काई, थारे सब सुख है घट माई। हेली घट कोई ज्ञान विचारो, थारे गुण है बोलन हारो। हेली हुण किए करोड़ काई, तारो जन्म मरण मिट जाई। हेली बायर भटके काई, तारे सब सुख है घट माई। हेली को मतलब अपनी आत्मा को, हे आत्मा अब बाहर मत भटके, तारे सब सुख है घट माई। सब सुखों को सागर अपना घट में ही है। हेली उनको ये ज्ञान विचारो, थारे कुण है बोलन हारो। हेली उनकी करो ओळखाई, और जन्म मरण मिट जाए। अब वो माई न बोल बाड़ो है ना, वो कौन है एक की जान करो। हाँ बगाई 12 मंदिर दिख रही, और मंदिर के माई न देवता विराजमान है, बिको अपन ध्यान है। वो मंदिर है, वो देवता है, लेकिन असली मंदिर किसो है? वो 5 तत्वों को शरीर, वो परमात्मा बनायो। भी मंदिर न तो आप बनायो, और भी एक तत्व है, सिर्फ पृथ्वी तत्व। मूर्ति में भी एक तत्व है, और अपना शरीर में 5 तत्व है, आकाश, जल, अग्नि, वायु। अब अग्नि, ऐसा 5 तत्व इम है, और इम देवता की जो है आत्म रूपी देवता, वो देवता विराजमान है, आत्म देव बेटा है। अब अपन ई आत्म देव और ई मंदिर के कदर होना, इम तो है ना बीड़ी फूक रिया, कोई जर्दा नाक रिया, कोई दारू नाक रिया, कोई परवाह होना। और बारला मंदिर को तो कायदा रखा, अरे भाई मंदिर में बीड़ी तंबाकू बारह में खुला पकड़ा कर बढ़ गयो आ मंदिर में चुताई राखने। अरे असली मंदिर को तो जान करो पहली, बारला को तो खैर करना ही है, लेकिन असली मंदिर वो है, इसको जान करो। इमत आप अनशन चीज डालना, और पच के वहां परमात्मा आप लोग खुश रही। परमात्मा कह रहे भाई तुम मन राग बार लाइक जगह तो रखी को आऊं क्या धारे करना रेहू कटे। ये बार आपे कोई गंदी जगह रहे तो हमारा बेटे ही बटे, और साफ सुथरी जगह रहे तो भाग रहे जाबा बेटो मन करे। तो अपना हर दिन शुद्ध बनावा, तो परमात्मा अपना भी विराजमान हो जाए। महाराज आगे फरमाए, दीवी सूंझ सारी लिया गर्भ वाचा, किया कोल हर सू करो बोल साचा। गर्भवास में परमात्मा से जो वचन किया, सारी सुधि दी, इसलिए अब मनुष्य शरीर मिला है, उसके अनुसार मनुष्य जीवन के अनुसार भजन करो। महाराज फरमावे कि गर्भवास में आप परमात्मा वादा किया, कॉल किया, कुछ वचन किया। गर्भवास को दुख तो भारी है, बटे जीव 9-10 मास तक उंदे मुकड़े जुड़े, मलमूत्र को आहार है, और जठरा अग्नि बटे तपे। क्या तपे जट जान जो कोई बड़ी गर्मी है मई जून की, और भी कमाई लू बाजे तो हम लोग लू चीटे कत्ती जोर। और महाराज के वे जदा बच्चों बच्ची पेट में रहे ना माता गर्भ में, आप सब वो दुख भोग रहा है। यहाँ दूसरा का दृष्टांत घड़ाई देवा, आप खुद विचार करो भी दुख ने भूल गया आज, ऐसा वो दुख आप सब भोग्यो 9-10 मास। और बटे पचे माता के जो अग्नि रेवे जी, अग्नि वालों भोजन पचे भी अग्नि की ताव बच्चा के भी लू चीटे जान चीटे, और बच्चा की चमड़ी इतनी नाजुक रहे जी टाइम के मायने बिल्कुल, तो बात ताव तो सेन हो सेन नहीं कर सके बच्चों दुख पाए। और जब माता कोई तेज मिर्ची को यान को भोजन भी कर लेवे ना, ज्यादा भोजन कर लियो तो भी बच्चों कष्ट पावे। पर बटे अपना ना जोर का नहीं चले, तो भी दुख के मायने अपन को याद आवे परमात्मा याद आवे। और बटे किसे परमात्मा याद आवे इको विचार करो। बटे कोई भैरव जी याद आवे, कोई माता जी याद आवे, कोई बाबू जी याद आवे, बटे जाना ही को नटे जायो आयो सीखे है, तो बटे तो वही परमात्मा याद आवे जो अपन मनुष्य जन्म दियो, जो सबको रखवाड़ो है, भी परमात्मा ना अपन सुमरण करन बटे काई के वहां हे परमात्मा ज्ञान ज्ञान मनी काल कोटरी बारह काढ़िए तने एक सांस में तारो नाम नहीं बोलो शेष वादा करांगे। तो क्यों सा थे नगाई टाणो ये वादों को कोई प्रश्न करिए। अरे संत का वचन है ना, ये बिल्कुल 100% सत्य है। अगर संत झूठ बोले तो संसार में सांस कौन बोले,
क्यों कि संत का शास्त्र का वचन पर अपन विश्वास करनो पड़ी जदी बेड़ो पार होई। अगर आप संत का वचन पर विश्वास नहीं करियो ना तो बेतार बड़ा खोल देने से। तो संत के लिए आवाज और आवाज तो आप ही जाना कि गर्भ में तो दुख तो है। अब जो ये जीव 12 आयो 12 पच माया को भी माई ना सभ्य हो जाए। क्योंकि माँ बाप भी माया सिखावे। माँ बाप कहीं गई बच्चों से बोल को सीख दिखाई गई। बेटा कह रहे पापा, कह रहे मम्मी, कह रहे दादो, कह रहे दादी, यान न गए बेटा कह रहे राम राम। यान की बड़ा थोड़ा हकीकत में आई आप देख कर यान कोई नहीं के बेटा राम राम के कृष्ण कृष्ण के परमात्मा भजन कर ले। आप तो कहीं माया में बच्चा अच्छी ना आप हो जाओ। एक आपने इतिहास के मायने माता मदाल सा नाम आवे भाई ही, लेकिन परमात्मा को भजन करती। भजन करते करते भी नशे हुए रह यो राजा की राजकुमारी। पिताजी ने कहा पिताजी मैं शादी आदि निकलूं, मैं तुम्हारा राम जी का भजन में रहूं। इनमें जो सुख है ना वो संसार की माया में सुख को नहीं। मैं तो भजन नहीं क्योंकि बेटा आप हाथ हो और शादी करनी पड़ी। चलो पिताजी आपकी आज्ञा है तो चलो मैं शादी करूं, गृहस्थ के मायने भक्ति करूं। लेकिन गृहस्थ आश्रम जब वे स्वीकार करियो ना, जब कहीं मन में एक प्रतिज्ञा करी कि मैं गृहस्थ में प्रवेश तो कर रही हूँ, लेकिन अब जो हमारी को जो संतान पैदा हो बा 5 जन्म मरण में नहीं आवे, संसार में पैदा नहीं हो, इसको ज्ञान दे हमारे बच्चे। तो बा माता मदाल सा बच्चा जब थोड़ा बड़ा है 4-6 महीने का पाल नाम झूलो झुलाती ना जदी कहीं शिक्षा ये बल आगे झुलाती झुलाती शुद्ध सी बुद्ध सी निरंजनो सी संसार माया परिवर्तन जोशी। संस्कृत को वाक्य है। कई शिक्षा दी कि बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू परमात्मा को रूप है। और संसार की माया आज तो बदल वाली है बेटा, वाह ये मत बदल, ये मत रमजी। यान की शिक्षा दी बचपन में तो वे 4 बेटा यहाँ भी गए, 4 बेटा भगत दिया। और गृहस्थ में हाँ फिर भी परमात्मा का भजन कर और मोक्ष की प्राप्ति करी। अब आप भी है ना गृहस्थ में, हाँ गृहस्थ कोई गुरु को ना आप नहीं ओट लिया गृहस्थ की अजी कहीं करम भक्ति मांग होवे कि माँ के अंदर लपड़ा ही घना गृहस्थी में। आज वो करनो आज वो करनो काम धंधा घना ही है, भजन करवाओ टेम कोना, सत्संग में आभाओ टेम कोना। अरे भाई संत कहवे ये जो संत यहाँ सुखराज महाराज जी की वाणी आज सुन रही ये भी गृहस्थी है, एक स्त्री बाल बच्चा, लेकिन परमात्मा को भजन के लिए काढ़ियो समय निकालियो भजन के लिए। आपने गुरु महाराज ग्रस्त में, अपने दादा गुरु जी ग्रस्त में, ये सब संत ग्रस्त में रिया सारो करते हुए पालन करियो, फिर भी भगवान की भक्ति कर अपने जीवन को ध्यान की अपन शिक्षा जेर किया। तो आप कच्चा मत पड़ो कि मारो भक्ति नहीं। भक्ति के लिए संत के कुछ समय निकालो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अरे भाई कुछ समय तो निकाला आप। 24 घंटों में 22 घंटा संसार में दे दो, 2 घंटा भी अगर परमात्मा को भजन कर लियो तो भी परमात्मा तो खुश हो जाए कि भाई मारा नाम भूल लियो तो कौन ना। महाराज आगे फरमाए कि जतो सत्य समझा तपो त्याग कीना, हुआ शुभ कर्मी सुर्गादि कलीना। शिष्य कहता है कि यतिपणा रखे, सत्यता रखे, तपस्या करे, त्याग करे, सब शुभ कर्म करके देवताओं के लोक की प्राप्ति करता है। वो जीव है ना सत पर रहे, मतलब झूठ नहीं बोले, जतिपणो रखे मतलब ब्रह्मचर्यपणो रखे, तो बीओ का ही हुए स्वर्ग में देवता बन जाए। बटे देवता बनवा पर कहीं हुई करे जिज्ञसो एक हुए इंद्र राजा, बंछे नर देही जिना किण काजा। शिष्य प्रश्न कर रही हूँ महाराज पहले क्यों कि देवता भी मनुष्य बनबो चाहे, तो शिष्य पास प्रश्न का ही कि गुरु महाराज वे पहली मनुष्य हा जद यज्ञ क्रिया हवन क्रिया ब्रह्मचारी रिया
और देवता बन गया। अब देवता बने में से 500 मन को मरवा की इच्छा क्यों कर रही है? आ जब गुरु महाराज समझावे ना कि भाई देवलोक के मायने में है जी टाइम के मायने कुछ संत भजन खिलोड़ो बेवाणों बेड़ मोक्ष में जावे ना, जब देवता विचार करे कि आप भी मनुष्य जन्म में हा जब आप खाली जब तक में रह गया करनी क्रम की भक्ति में रह गया, केवल भी भक्ति न करी जो आज आप अटे और ये संत मोक्ष में जा रही है। और अगर 500 अपन एक मौका मिल जाए अब खड़द आप भक्ति कर राम जी की आप ही मोक्ष में जाए, क्योंकि देवताओं के लोक में भी दुख है। अब यहाँ सोच लिया भाई क्या देवता है जो बे तो सुखी है, बे तो कोई दुख नहीं है काई को ना आपनो बत्तो दुखे देवता ने तो क्यों देवता ने आपनो बत्तो दुख क्या ने पहले दुख तो देवता ने कही है। आज आपटे बेटा तो अपन ठाणो को अनुसार आपकी उम्र कितनी है, हो सके राम जी काल ही बुलाइए और हो सके 10 साल ही न बुला अब नर पे हाँ जीवन जाते तो हाल से तो भाई जीवा, लेकिन देवता ना स्पष्ट मालूम है कि आप ही देवलोक में कत्ता बरसती रहे वहां भी के बाद में अपन जाना पड़ेगा। बटे उम्र की है पुण्य, बेगा पुण्य खत्म हुई और देवता 584 में है। एक दुख तो बेन ओ भारी लग जी के 10 दिन ही बाकी रिया ना वो देवता बड़े गणों से जरा उतरो शो क्या 10 दिन बाद में प्रो खत्म। अब ना दूसरा दुख का ही बेके अब आरा पट राम शरण हो न कोई तो न तो राम शरण हो बाड़ा ठाणो ना अपन ठाणो तो मेरी बाद में किसी जुड़ी में जावे अगर राम जी ने ठाणो किसी जुड़ी में, लेकिन देवता ने ये चीज को ठाणो है कि आप ही देवलोक में छोड़ ना तो पच कसी जुड़ी में जाओ, इस चीज को भी देवता ना ठाणो पड़े के आगली पाछली सूझे देवन आसमान सूझे वो दुख भी देवता ना भारी लगे। राम पदे का देवता सुखी हो देवता के वो दुख आपने आलती वो दुख। एक और बड़ी मार्का की बात गाई कि देवता बटे है ना भजन कर नहीं सके वो दुख है खाली सुख भोगे भोग यो नहीं है वा बटे बे अड्डे छोको करियो ना जिको पुन प्रताप बटे सुख भोग रिया है नई कमाई नहीं करनी आवे। अब अट्टे बाहर आपा है ना नई कमाई कर सके अकार्जिक देह कर्म यूनी आप इनका क्यों कर्म यूनी और बा है जो भोग ये मनुष्य शरीर के मायने अट्टे अपना हम इस चीज को बेनिफिट है फायदो तो महाराज फरमावे कि भाई मनुष्य जन्म के मायने अपना परमात्मा को भजन सोच संभाल करना चाहिए। अभी नहीं भक्ति भक्ति तो सब कर रिया है भाई सब अपने अपना अनुसार भक्ति कर रिया है, भक्ति कोई बुरी को ना संत कोई न बुरी बतावे भी कोई, लेकिन संत अतिरिक्त सचेत जरूर कहे कहीं करे सचेत कि आप जो कुछ कर रही है ना बिको फल का ही मिले लो भाई बिको विचार तो करो वो फल अपना 500 माया में जा बाड़ो है करना अमर तक की प्राप्ति कराए। एक कृष्ण भगवान और अर्जुन देवता पर बात आई ना तो एक दृष्टांत आवे भागवत में कृष्ण भगवान रथ चला रिया और अर्जुन पाछे बैठा तो चालते चालते एकदम कृष्ण भगवान है ना रथ ने रोक्यो लगाम खास गोड़ा एकदम रथ ने एकदम ब्रेक लगाया। अर्जुन का ही प्रश्न करियो कि महाराज आगे रास्ता के मायना न तो कोई जानवर आई न कोई रास्ता में कोई रेती है एकदम ही रथ ने क्या रोक्यो तो कृष्ण भगवान पाचा कहे अरे अर्जुन बाहर तो रथ का पहिया के नीचे आ रहे मकोड़ो मर जाता है मकोड़ा ने बच्चा बाकी खातर मुहूर्त ने एकदम रोक्यो यान के तीर के अर्जुन ने सुसाइयो हाँ जी महाराज आप भी कही महाभारत को युद्ध हो बड़ा बड़ा मारा थी आज तक अर्जुन हाँ मार मार बड़ा बड़ा मनकन मरा रिया मारो गए रोज का हजारों आदमी मराता और अब बाहर जो कोई एक मकोड़ो मर जाते हो जितनी दानत तो हो चाहे जब कृष्ण भगवान कह रहे कि अर्जुन फिर मकोड़ा मामूली समझेगी 14 तपे इंद्र पद पायो
हो ये मकोड़ो कृष्ण बतायो। अरे वो मकोड़ो 14 बार राजा इंद्र बनियोड़ो है, वो मामूली मकोड़ो नहीं है। क्यों कहती हो महाराज, वो कहीं कह रहे होते 14 बार इंद्र बनियो, 5 मकोड़ो क्या लग गयो। अरे वो केवल की भक्ति न करी, खाली शुक्रम में रियो तो भाई शुक्रम करे ना बिकी साथ अशुभ मन हो से ब्राह्मण जी सत्संग को आयोजन आयो बहुत बढ़िया है। पता सत्संग जीव सुन रिया इको पुण्य मिल रही हो सब जीवन, लेकिन एक बार प्रसाद बनाई ना, प्रसाद बनाई तो प्रसाद के मायने छोटे मोटे कोई कीड़े मकोड़े भी मिली हो, तो वो कीड़े मकोड़े मिली हो ना, ओ पाप है ना मनु एक खत्म आयो क्यों तो सत्संग न करा तो पाप न होता। अब घणो ही कर रिया तो चौको बण पाप है ना मनु ही लगे के साथ 12 हवन करावा सा ब्राह्मण ने बुलायो और हवन करा रिया, हवन के मायने पे ओम स्वाहा वो गिर ना भी अग्नि के मायने कोई मच्छर आर मर गयो ना तो बेटा की रीति का ये परमात्मा की रखी ये पे हवन को तो भाई पुण्य लिख दी ओ भाई अच्छो काम है को करनी अडिन को पाप हो गयो, अडिन पाप का खत्म हो वो और जीव मिल। अब पाप पुण्य का नारा नारा खाता अब खुद जाना क्यों चित्रगुप्त को खाता है सा पाप पुण्य को नाव करे बड़े वो मुनि में अब वो कहिए कि सामा मारो पुण्य करियो ना भी पुण्य के मायने भी पाप ने माइनस करके और खाली पुण्य पुण्य देखियो ओ हिसाब को नहीं कोई अड्डे हिसाब यान को है ई पुण्य को तो तू सुख भोग ई पाप को तू दुख भोग। अब वो जीव पाप पुण्य के मायने उड़ गयो और मैंने भोग भाई खातर अपना जन्म लेना पड़े, फिर जन्म लिया फिर मरण और कर्म कमावा अच्छा मर जा बी कर्मन भोग पाचा हुआ फिर मर जा आ यान को चक्कर अनंत युगों चाल रही हो पतो नहीं सृष्टि कर तो रची कदा पर जन्म लिया रिया मर रिया कोई पार ही कोई। अब केवल की भक्ति वो गुण का ही आ सदगुरु विधि में गुण का ही इको विचार करो कि सारी भक्ति अपन करनी कर्म करावे और कर्म बंधावे और आ केवल की भक्ति करा पर राम राम करा सुमरण करा यो कर्म कट्टे वही गुण है। दूसरी भक्ति कर्म बंध रही है और यूं कर्म कट गया। अब भाई आप दुख को छुटकारा तो जद हो जदा अपना कर्म काटी कर्म करता है आपने 3 प्रकार का कर्म लागू है आपने, एक तो है संचित कर्म तो बाहर पोते पड़िया है धर्मराज जी का ना अपना के कर्म कमायोड़ा है जो बड़े पोते पीढ़िया है बैलेंस पीढ़ियो है और एक है प्रारब्ध। प्रारब्ध केवे अब ई जीवन के मायना आप जो सुख दुख भोग रही है ना वो प्रारब्ध है। यदि आपने कहीं आप गलत ना करा तो भी कोई दुख आ जाए, आप बिल्कुल लेनो चाह रही है तो भी जीवन में कोई कष्ट आ गयो तो आप कहीं क्यों ओ कोई पिछला जन्म को प्रारब्ध है जी भाई मु तो सही सही चल रही हो तो वो दुकान कटो आई दूसरा भी आपने समझाया जो आई के वो कोई प्रारब्ध है भाई भोगो इन के प्रारब्ध भोग ली। एक है संचित कर्म क्रियामान हाँ संचित कर्म क्रियमान क्रियमान को मतलब का ये अब बाहर जो आप कर रही है जी रोज उठता ही जो कर्म करा आज कर्म करियो आप पकाई सत्संग सुनी 2 घंटे की तो वो शुभ कर्म बन जाए और कोई अगर पाप करियो तो पाप नहीं इनके करियो ये तीनों कर्म जब कट्टे अपना जब आप मोक्ष का अधिकारी हो कर्म काटी क्यों राम राम बोलो भाई राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो ताका की ओड़ा करम कट जावे रे मारा बाईड़ा जावे रे मारा बाईड़ा राम राम बोलो रे राम जीता के घर आवे रे मारा बाईड़ा आवे रे मारा बाईड़ा राम राम बोलो रे ऐसा तेरिया संत राम राम बोलो यूं अपना किरोड़ा काम कर जाए और काटी ही ना हूं राम जी ये बात को प्रमाणित कान हो गया बात कि राम का नाम कर्म कट्टे। आप सब लोग समझदार हो थोड़ा इशारा में समझा
कहीं के वाल्मीकि जी है ना ये पहले का डाकू एने जब नारद जी मिलिया ना गुरु महाराज कथा विस्तार तो सब जानो ये जदा मैंने वो भेद दियो भाई के देख तू पाप करे जो थारा तो नहीं भोगना पड़ेगा परिवार थारो पाप में साथ नहीं है तो ई बात को जब मैंने अनुभव हो गयो कि परिवार वाला कह दिया भाई तारा पाप में साथ को ना मैं तो तारा सुख में सीरिया वो पांचों बार कियो नारद जी ना कि गुरु महाराज आपकी तो बात बिल्कुल सही है सब नटिया के तारो पाप तो नहीं भोगना पड़ेगा भाई पाप में साथ नहीं है अब मन तो आ बात बताओ जो मारो पाप कट्टे तो नारद जी का ही शब्द रट्टे नारायण 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 तीन लोगों में भरे जब आप टीवी में देखकर कोई कथा दिखाई आवे नारद जी नारायण नारायण करता रहे लेकिन खुद नारायण नारायण करे तो अभी वाल्मीकि जी ने याद नहीं किया तू नारायण नारायण रट गई ने कियो कि तू कर्मी जीव है तारा कर्म काटना है ना तो राम राम रट राम राम कर्म कटेला बाकी कर्म कटेला नहीं भाई तू नारायण नारायण करे तो और तारा शुभ कर्म बन जाए पर ये पाप तो भोगना पड़ेगा तो अब राम राम रट वो क्यों राम को नाम तो कभी जिंदगी में नहीं लियो मतलब देखती आई कि सबने मारू मारू मरा मरा को नाम आज मारो राम को ना तो क्यों काई को तू मरा मरा ही के तो उल्टो नाम जरायो भी ना मरा मरा राम 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 आजू मरा मरा दो बार दो तीन बार बोलियो और मराओं का जो राम लेकिन भाई केवे तो पाप में मजबूत रहे ना वो धर्म में लाग जाए तो भी मजबूत रहे तो भाइयों बेटियों गुरु महाराज कियो आसन लगा बेटियों करवा लाइयो राम 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 को नाम आयो केर रटना लगे हाइयो नहीं चुका राम राम रटता 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 फिर तो 3 लोग 14 वन की घुस गई बेटा बेटा गई उदय बामलो उदय है ना उदय बामलो लाग उदय लाग शरीर बिल्कुल क्षीण मायना आत्मा खाली और आत्मा ही राम राम रटे और 12 लोग उदय को बामलो बन तो साल 2 साल बाद में मायने 5 आया नारद जी मेरे साथ भी 2-4 चिल्ला भी सूती आया और नारद जी कहे और हूं रे भाई हाँ पेड़ के साल आप आया जो एक जीव ने चित्ता हो ना वो एक पापी हो जी के राम राम कर जान कहती भी हाथ लगे गुरु महाराज वो पापी वो तो आप दिन गया वो पाचे पर भाई भाग्य अरे नहीं तो पाप में मजबूत रहे वो धर्म में लाग जाए तो मजबूत रहे कटे बटालियो अपन देखो हजार की महाराज हाँ वो उदाई को हमलो लग जुड़े ना तुम बोलो वो वीडियो तो डे हुआ लाशन लगा हाँ तो डे है वो कान लगा सुनो जो भी कहे हाँ भाई थे भी कान लगा सुनो ही अब मैं कान लगा सुनियो ना उदाई का मामला में आवाज आवे मायनो राम 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 निरंकार की आवाज आई और अगर वो इम्मी है ना नारद जी का कमंडल देवता है ना कमंडल को छाट दिया और मंत्र पेटिया भाई सर्जित हो जाए सर तो वो छाटो लगाती भी मायनो वाल्मीकि जी निकलिया निकलते प्रणाम करिया गुरु महाराज जी और अगर वाल्मीकि टूटे भजन करी हो गया हाँ गुरु महाराज ठीक है अरे तो 18 साल में कहीं मेहनत करी कोई भजन को फल मिली होगी जब कहवे ए रामचंद्र जी है ना दशरथ के जन्मिया ए जदाड़ जन्म ही को लियो जी के 10,000 वर्ष पहली वे रामायण लिख रहे थे संस्कृत में क्या महाराज मन को अनुभव हो रही है कि त्रेता युग में दशरथ के घर रामचंद्र जन्म लिए सीता जी रावण ले जाए बस जितनी भी रामायण है ना आ सारी मन अनुभव हो रही हो यानी हो रही हो रामायण लिखी नारद जी की और अनुभव सही हो रही हो हाजी यान हो रही क्यों ये चारों जुग के मायना ये देवता है ना अवतार लिए संसार के मायने पाप मिटावे और पाचे धर्म की स्थापना करे अरे नक्शो याद है यहाँ बार अपन ढाणो है ना तो भाई यहाँ कहते पुंजो आए जाने मेड़ो बाहरी और कोई छोटो बिच्चो रहे ना वो देखो ये पापा ने पहली का ही ढाणो पुंजो का मेड़ो बाहरी अपन तो ढाणो है नहीं साल भर नक्शो कोई बार करती पुंजो ना होली आए अपना नक्शो सारो सुनते ये साल को संतना 3 लोग त्रिकालदर्शी हो संतना तीनों लोग के सूझ पर हाल से परमात्मा का ज्ञान में कोई छान नहीं अब परमात्मा नाम में लागे ना तो अनुभव वाले गुरु महाराज आती वाणी जी लिखी ना तो वो वाणी जी को तो अनुभव कटवाई
सुमरण करियो 18 साल तक एक चट्टान पर बैठ सुमरण में ये गुण, और 18 साल तक सिर्फ खाली सुवामण जो खाया, क्या न खाया, एक छोटी कुलड़ी जी मोटी गांड जो गाड़ गया था, और वजन बैठ जाता। अब भजन करता करता भाई क्या बस शरीर न तो भूख लागे ना, क्या भाई अब तो काटू भूख लागी सतावा लागी भूख, तो भी कुलड़ी को मायने थोड़ी फाकी दो बाकी जो होगी लेता, और पाचो शरीर ना आधार मिल गया थोड़ा पाचा 2-4 घंटा भजन में बैठा। अब यान कर 18 साल के मायने कुल सुवामण जो खाया, और तो भजन कर, और जो अनुभव जो वाणी जी मिले और भजन महाराज के खैर भी संत जत्ती होड़ आप लोगों का क्यों, लेकिन वे संत जो गेलो बता गया भी गेले के अनुसार आप खाली राम राम रटियो, अपन तो ज्यादा काई नहीं करनो। हाँ, बे गेलो बे काइडिया मेहनत बे करी, अपन तो खाली रास्ता के मायना बार देखो, कोई रेल लाइन बिछावे, गवर्नमेंट पैसा लगावे, मजदूर कत्ता काम करे, रेलवे की लाइन बिछा दी, ट्रेन चला दी, आपनो काय काम है, फलाने जगह जानो टिकट कटायो एक बढ़िया, कति सरल होगी यात्रा। अब यहाँ मेहनत तो संत करी, आप तो टिकट कटाइयो किसी राम जी को गुरु महाराज को नाम लेंगे और डब्बा में बैठ गया, तो आपने यात्रा चालू, गुरु महाराज की शरण में राम राम करवा आ गया, तो अपना आप अपना मंजिल पर पहुंचाइए, और भजन तो करना पड़े। जब मतलब गुरु महाराज के वे ज्ञान राम राम आप कारा, तो वह जरूर मंजिल मिलेगी। तो बात कहीं चल रही है आपने कर्म कटवा की, तो संत के भी राम नाम का रटवाऊ, वो जो मन का न मारो वाल्मीकि का भी कर्म कट गया और संत बन गई। तो भाई अत्ता बुरा कर्म तो शायद अपना कौन ना, आप भी राम राम करना ना, तो अपना सारा कर्म कटे और आत्मा परमात्मा के मायना जरूर मिले। महाराज फरमावा आगे कि ब्रह्मा विदाता रचे जीव सोई, मिनक तन मांगे कहो अरत मोई। शिष्य प्रश्न करे गुरु महाराज ना, गुरु महाराज ब्रह्मा जी है ना, वे तो खुद मनुष्य ने बनावे, बे पाचा मन गुण को चावे, इको अर्थ बताओ कि वे तो खुद आपने बनाया, तो आपका कहीं बेहू बड़ा हो गया। महाराज के वे हाँ, ये मनुष्य देह में जो गुण है, आप ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्यादा गुणवान दे है। क्या है कि अब आप समुद्र के मायने को बादल उठे, बादल उठ और वह बरसबा के पहली गर्जना हुए ना, तो वह गाजी बादल, गाजी से तो समुद्र का ही हो के मौसू ही थे जड़ लियो, अरे जड़ ले गिगन चढ़ंत, शर्म न आवे बादलीर मोपे ही गर्जंत। बादलीन केवे समुद्र देवता के हे बादली, तू मार्गनु जड़ लियो, जड़ गया रे आकाश चढ़ गई, अब मारो ऊपरी गर्जना करे तो शर्म नहीं आवे, मारू बड्डी होगी। जदा बादली पाची का या जोड़ समुद्र देवता ने केवे के हे देवता, समुद्र देवता आप कह रहे हो जो बात सही है कि थासू ही में जड़ लियो और जड़ ले गिगन चढ़ंत, पण खारा से मीठो करियो और इस गुण से गर्जंत। के समुद्र देवता जड़ तो था कोई है, लेकिन वो जड़ था के कनो ना जब खारो हो, इन कोई जीव पी नहीं सका। लेकिन मारमो वो गुण है कि खारा जन्म मीठो बना दिया, वो गुण है जीव ऊपर गर्जना कर। संत भी अपनाए समझावे, देवता गणाए अपना अपन बनाया, ब्रह्मा जी अपनी रचना करी, लेकिन इस शरीर के मायने वो गुण है, अब भजन कराना तो नर से नारायण बन सका, वो गुण है। जीव देवता के वे भाई मारो भी बर्डर दे मनुष्य शरीर की। तो गुरु महाराज आई बात समझा बचारी अपन, तो संत बोल रही पाचा, अबे संत बोलिया सुनो शिष्य वाणी, करूं न्याव ऐसा जैसा दूध पानी। गुरु महाराज क्यों कि हे शिष्य तू जो प्रश्न कियो ना, अब सुन हमारी बात।
हूँ ऐसे न्याव करूं, दूध तो दूध और पानी को पानी। यार हंस रहे हंस के मायना ताकत है, कहते 2 किलो पानी और 2 किलो दूध मिक्स कर हंस के सामने रखियो, हंस भी कमाइनो दूध दूध ने पी जाए, पानी पानी में छोड़ दिए। वो गुण की में हंस। अब संत के मायने भी वो गुण है, अट्टे आपने माया भी है और राम भी है। राम और माया दोनों भेड़ा मिलोड़ी संसार में, लेकिन संत भी के मायनो माया माया तो छोड़ दिए और राम का नाम पकड़े। आपने भी आई चीज सिखा कि भाई माया ने छोड़ दो और राम जी को भजन करो। दूध दूध ने पी गया तो संत भी गाय गिरो, खाली सार शब्द है ना बिनी रिट्यू। और कलयुग में तो भाई जीव को कल्याणी नाम ही हो, दूसरों कोई आधार ही कोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे भव उतरो पारा। कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर भव उतरो पारा। अगर भव से पार उतरनो है, अगर जीव को कल्याण करनो है, तो भाई खाली राम जी को नाम सुमरण करो, सुमरण करो। अब सुमरण में न तो कोई पिया लागे, सुमरण करवा के खातर कोई पैसा टका नहीं लागे, सुमरण करवा की खातर अपन को चीज कोई उधर ही न मांगनी पड़े। जो चीज चाहे ना परमात्मा पहले देते हैं। शासा चाहे जीव चाहे, शासा रूपी धन दियो, जीव है जिन्हें अपन खाली राम राम को आनो और खाए वो सुमरण हो जाए। और अब तो सरल साधन कलयुग में आप कहें कलयुग का जीव आशा के मायना पाप ज्यादा बढ़ गयो। अरे कलयुग तो हम और सहायक है, आपने कलयुग के मायना हम ही कल्याण करको ज्यादा सरल है। पहली का जो युग है ना सतयुग पे हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती, जो को भी परमात्मा नहीं मिलता। और बाहर तो सेजम काय बतायो संत कि एक तो हीरो रहे ना, हीरो समुद्र के मायर तो गोताखोर है ना, वे जावे तो बड़ी मुश्किल पीते जार भी हीरा नहीं हीरा है। और कलयुग के मायने क्यों कुंडे रतन, एक कुंडो है, कुंडा के मायने हीरो पीढ़ी और भी कुंडा के मायने हीरो काट लो था कतो आसान है। अरे कुंडा में तो कोई बच्चे काट गई भाई। और एक जो समुद्र के मायने बैठ महाराज क्यों दूसरा जगह के मायने तो मुक्ति होगो समुद्र में गहराई में जा बजा नहीं। और अब तो कुंडे रतन है, बाहर तो एक बच्चा नहीं कहे 10 साल के बच्चा के बेटा राम राम करके वो भी आराम राम कर सके, कोई मुश्किल नहीं। तो कलयुग में हम कल्याण कर वो आसान है, लेकिन भाई थोड़ो तो अपने ना मन न फेरना ही पड़ी, परमात्मा की तरफ मन न फेरना ही पड़ी। आप देखा संसार का भी बजाय लेता रहे वहां और दिन भगवान की भक्ति भी हो जावे, दोनों काम नहीं। ये मनना थोड़ो तो अपने परमात्मा की तरफ बोलना पड़ी, भजन में लगाना पड़ी। महाराज फरमावे आगे कि करे शुभ सारा पद्मी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासु काल ढावे। ऐसा बड़े देवलोक में घनी पदवी मिल गई, लेकिन होवे पुण्य पूरा वासु काल ढावे। बटे भी काल है, बटे भी मौत है, और बटे पुण्य पूरा या पाचन पड़े। तो अब आप देवलोक की इच्छा करा ना तो भाई स्वर्ग में जा देवता बन जा, आप मौज करा, तो भाई इच्छा अपनी है ना सही नहीं है। क्यों पाच दुख आया। तो संत अपना ही समझावे भक्ति करो तो भाई असली करो ना, दुख सदा के लिए मिटे। बार अपने शरीर में कोई बीमारी हो जाए, काई छोटी मोटी तकलीफ हो और आप कोई डॉक्टर का चलना, डॉक्टर कह रहे भाई हाँ वो दवाई तो दे गया पर सर 2 दिन आराम रहे, तीसरे दिन पाची बीमारी आ गई। आप कहे नहीं डॉक्टर साहब असी दवाई में क्यों दवाई उसी जो मारो रोग प्रो जड़ खत्म हो गए। अब कशी दवाई चाहो रोग मारो जड़ खत्म हो जाए। अब तो वो आत्मा के भी जन्म मरण को रोग लाग रही हो ना, इन भी पूरा जड़ खत्म करो जैसी दवाई हो ना।
सदगुरु वेद है, और बीमारी आपने जन्म मरण की है। हाँ? अब आ देवलोक की भक्ति करा ना अपन शुभ कर्म की, आयान की भक्ति है कसी के 2 दिन तो आराम रही और पाचर हो गए, और एक भक्ति एक वेद किसी हो कोई अजान गुरु रहे जो को है ना डॉक्टर की पढ़ाई गाई न करी, डॉक्टर का थोड़ा वंडो रही और भी देखा देख थोड़ी हटे आके और मुझे डॉक्टर बन गयो आ जाओ सब खोल लियो, अब जान का ही कोने भी नहीं, और कोई मरीज आ गयो और देख की नाड़ी समझ में नहीं कई लोग अब आ गयो दिन दवाई भी जेड़ी है मन पर टार कसी दवाई ले भैया दवाई ले ले हो जाती है भाई, भी दवाई ने ली हम ही दवाई रिएक्शन करती है, पहली तो तकलीफ कम ही हमें तकलीफ ज्यादा होगी, बस कह रो भला आदमी ऐसी कसी दवाई दी रहा हमारा तो हमें बीमारी दुनिया की। तो संसार में ऐसा गुरु भी है जब को अपने हमें उल्टी दवाई देखिए, अब आप क्या उल्टी दवाई ये बड़ा गुरु महाराज तो करना वाला ईशा, तो गुरु महाराज किसा है ईशा नाराय गुरु ईशा भी है, और आगुरा का तो मूड जादू चलाबो सीखो, अब मूड चलाबो सिकारिया बिना तो वो मूड चलाबो सीख कोई मन का नहीं मारी बस मूड चलाई तो वो हम पाप कर दियो, हम उल्टी रिएक्शन कर एक जगह बोपा वीडियो कर गया तो दुख पड़ती गई ज्यादातर संसार के चलो फलानी माता जी बोपा पर जाओ बोपा का और था रहा तो भाई फलाना ये बकरी बोल जोड़ो रहा कुछ भी बोल जीव दुख पड़ी था तो कहा महाराज मन तो याद करो तारा बडेरा बोलियो अब भी नहीं यहाँ नहीं एक बार फरमा की पर मार वो भी के किए ना जीव की हिंसा कर दी तो वाणी जी महाराज है था सत्य कहूँ आप तो यहाँ सोचो आप बकरी चुड़ी और आपने घर में सुख शांति आई, अरे भी जीव न मारियो ना आप मारियो जी को पाप था ना बटे तो कोई भोपा अड्डा आवे ना कोई माता जी अड्डे आवे वो पाप था ना भोगना पड़ी लाख का बात तो भोगना पड़ी, पर ये बात है क्यों तो बार संसार तो नाराज है नहीं साथ तो पूजा छुड़ाओ ये जब छुड़ावे को संत के मिट्टी करो ना भाई जगमा जालम मिट्टी करो आराम से कोई दोष को अब संत के वो पाप हो जाए क्या रिएक्शन वाला गुरु। और तीसरा गुरु महाराज किसा बात मत करो भाई सदगुरु महाराज, एक डॉक्टर अपने शो मिले जरा नाड़ी देखी अरे थारा तो फलानी बीमारी आ दवाई ले 6 महीना कोर्स ले लो भाई रोग दारो जड़ू खत्म। गुरु महाराज क्यों ज्ञान आना आप वो ज्ञान धारण करियो और राम राम करियो तो आप लोग जन्म मरण को रोग सदा के लिए मिट जाए। अब समझदार आदमी है ना जिसको तो भाई है ना आई चाहे कि मारो रोग सदा के लिए मिटे। बाकी संसार तो शो है इमो हर तरह का लोग है और पाप और पुण्य जोड़े चाली कतई संत हो जा जो पाप ने मिटा नहीं सके। आप यहाँ देखे ना तो आप के भाई संसार सुधर जाए, संसार सुधर पाए कौन सुधरना कुन्ना है अपन खुद खाली आप सुधर जावा के वे आ भला तो हाँ संसार ना पक्के वो माने जी का भला नहीं माने तो महाराज कहता है माने वचन सो वंश हमारा नहीं डूबो नहीं मानो तो डूबो संसार कि भाई मानो आप तुम्हारा वंश का और ना मानो ना डूबो भाई भाई जान तो बेरी है जी भाई संत कोई नहीं केक ना हाथ पकड़ तो गए वो ना रो भाई तू काई करियो डी ना संत तो ये सारो को समझा ये असारा जो समझ गया ना मैं तो पार उतर गया और भाई बात में सुन भी हम सुनी कर गया महाराज फरमावे के बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र तुझे बिना पद पहुंचा परले काल सूझे। महाराज फरमावे के ब्रह्मा और इंद्र की भी आयु निश्चित है, काल ऐसा बलवान है कि वो भी इससे थर थर कांपते हैं डरते हैं। जब तक सत्सबद की प्राप्ति नहीं होती वो काल से बच नहीं सकते। जान आप मौत डरा ना बार आप सब मौत डरा यान केवे ए देवता भी काल दूसरी इन्हें भी डर लागे एक दिन मारो काल आएगा। ओ बलि काल ऐसा ब्रह्मा इंद्र तुझे बिना पद पहुंचा
परले काल सूझे पद किसी सा भी मोक्ष में जब तक आप न पहुंचा जब तक तो परवा में है और काल का चक्कर में हन्ना अपन जब तक सुख की तो बाबी चांस सुख आए थोड़ो का आए पर भी सुख के साथ दुख है ना नरो है एक राई जतो सुख लेनो है ना तो डूंगर जान को दुख उठाओ पहले जतो सुख ले क्यों सुख और दुख के जोड़ो है संसार में दुख आए सुख आए पर दोनों ने ज्ञान रखो आ परमात्मा की प्रसाद है सुख आ रही हो तो ये परमात्मा आपकी कृपा है दुख आइयो तो ये परमात्मा कोई मारो कर्म है तो दुख है तुम भोग और आपने तो राम राम करता रहो और सीधो सच्चो रस्तो ये आपनो कल्याण सेज में होई अब वाणी जी को समेटे पूरो यो सा अब वाणी जी ना पाते विराम करे हूं अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। आज के सत्संग को सार पहले तो धन्यवाद गोपीराम जी ने जो बहुत तो सुंदर आयोजन रखियो और दूसरों धन्यवाद आप सभी पधारियोड़ा संत जना तो आप अपना कीमती समय निकाल और महाराज की वाणी जी सुनी। अब तीसरो धन्यवाद और किको मिली किको भाई आप गुरु महाराज की जो बात सुनी ना आज वाणी जी में भी बात पर आप शुरुआत में की जा कुछ बात धारण कर और बिना अपना जीवन में अपनावा और धन्यवाद इन्हीं शब्द के साथ में वाणी जी में विराम देना राम जी राम है ना भाई भाई 25 तारीख